हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस मतलब होता है क्या है? टेंस मीन्स काल। ठीक है, टेंस मीन काल। काल यानी इसको क्या बोलते हैं? समय भी बोला जाता है, समय। ठीक है, काल यानी समय। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप शुरू से अगर एकदम स्टार्टिंग से अगर टेंस सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के, ठीक है, आराम से बैठ जाना है और एकदम शुरू से सीखना है ना। और क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि टेंस किस तरह से सिखाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और लास्ट तक अगर देखोगे तो समझ में आए। अगर हम तो बता रहे हैं एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, एकदम समझा देंगे हम। तो आपको क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठना है ना, और अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, और समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपना जो है वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो टेंस मीन्स क्या होता है? काल। काल यानी समय, है ना। तो समय को हम लोग जो है कितने पार्ट में बांटा गया है ये तो सभी को पता है। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है ना। क्या क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। चलिए लिख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये 3 पार्ट है ना। प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान। पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब होता है कि अभी जो चीज हो रहा है, समझा? अभी जो चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका पहचान हम बता दें। ठीक है, आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा ना, परफेक्टली सीधा आप बता दीजिएगा कि ये वर्तमान है, सीधा आप बता दीजिएगा कि ये भूत है। ठीक है, अगर हिंदी में दिया हुआ रहेगा, समझ में आया? टेंस तो हिंदी में रहता है। ठीक है, तो क्या होगा? टेंस अगर हिंदी में दिया हुआ है तो आप परफेक्ट बता दीजिएगा क्या है, ये वर्तमान वाला है, ठीक है, ये भूत वाला है, और ये फ्यूचर है। ठीक है, बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये चीज अगर किसी वाक्य में है रहे, अंत में है रहे, ठीक है, है जगह पूर्ण विराम दिया रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या हो सकता है? मतलब है कि ये कौन सा टेंस में है? वर्तमान में है। ठीक है, यानी कौन सा टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, है ना। अगर, ठीक है, ये हो गया। इसमें पास्ट में अगर रहे था, समझा? अगर रहे था, है ना, या ये अगर रहता है ना, ये अगर रहता है तो समझ जाना कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ठीक है, अगर
गा गे गी, गा गे गी रहे, ठीक है, सॉरी इसको गी लिख देते हैं। जिसमें गा गे में क्या होगा, या तो गा गे गी रहेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, सोएगा, इस तरह से रहे, या रहे, रहा होगा, रही होगी, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, गा गे गी होना चाहिए। चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह का रहेगा। तारा होगा, ठीक है, तिरे होगी। तो इस तरह का इसमें 3 चीज को समझना है, ज़्यादा समझना है, एकदम आसान। टेंस बिल्कुल आसान है, आपको नहीं पता ना, बता दे रहे हैं। देखो है रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस। था या रहेगा तो पास्ट टेंस, है ना। गा गे गी रहेगा तो फ्यूचर टेंस। समझ में? तो शुरू करते हैं। और अभी जो है हम लोग पहले आज ख़त्म करेंगे प्रेजेंट टेंस को, फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट 2 इसका लाएंगे। हम लोग पास्ट को ख़त्म करेंगे, फिर इसको ख़त्म करेंगे, फ्यूचर को ख़त्म करेंगे, है ना। फिर और अभी पार्ट आएगा जैसे प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगा इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन वर्ड, ये सारा हम बताएंगे, ठीक है। पहले इन सबको जान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। आगे जो है किसका हम लोग जानने वाला है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या क्या पार्ट आता है पता है आपको? चलिए पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। नंबर 1 है, बहुत ही आसान है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये 4 पार्ट में बांटा गया है। और 4 पार्ट में जो बांटा गया है, ठीक है, इसका आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। बेस्ट है कि कॉपी में लिख लीजिए। मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो मोबाइल में क्या होता है ना कि हम लोग अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिए रहते हैं, फिर देखते हैं, बाद में क्या होता है कि जब कोई नोटिफिकेशन आ जाता है ना, ठीक है, तो जो चीज़ देखे हुए रहते हैं, जो चीज़ मोबाइल में रखे हुए रहते हैं, ठीक है, वो मोबाइल में ही रह जाता है ना, और कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है कि आप कॉपी में ज़रूर लिख लें, ठीक है। अब बाद का बाद में नहीं, अभी फ़िलहाल आप अभी लिख लीजिए, है ना। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग का दूसरा वाला जो पार्ट है, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा
लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है, बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो चाहिए आपको, क्या चाहिए, ठीक है, किस तरह का चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया फिर भी कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पहला पार्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पूछोगे कि सर अभी सिंपल प्रेजेंट हम लोग लिख लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख लिए, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। वही चीज़ हम दिखाने वाले हैं अभी, क्या है पहचान इसका। चलिए लिखते हैं पहचान। पहचान क्या है कि जिस, मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है, जिस वाक्य जानते हैं, बता दें वाक्य। चलिए, वाक्य क्या होता है कि हम लोग को जो भी शब्द लिखते हैं, जैसे वो क्या है शब्द है, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ शब्द जोड़ देते हैं, शब्द जोड़ के हम लोग क्या बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। वह घर जाता है, इस तरह का अगर हम लोग वाक्य बना देते हैं तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। ऊपर दिख रहा है ना। तो जिस वाक्य के अंत में लास्ट में क्या रहे, ता रहे, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, रहे तो वह वाक्य क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है। अगर लिखना सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहचान क्या है, जिस वाक्य का अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ, समझा ना, ताऊ ते क्या है, ये अंत में यहां पर, ठीक है, ती हूं रहे तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है। समझा दे रहे हैं कि जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना। तो इसमें लास्ट में क्या है, अंत में क्या है, ता हूँ, ता हूँ है। वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह का रहे, है ना। तो वो सेंटेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अब पहचान लोगे ना, समझ में, अब पहचान लोगे, ठीक है। क्या होता है, ताहू रहे, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कुछ भी दिया रहे, कहीं से कुछ भी सेंटेंस दिया रहे, ठीक है। वह घर जाती है, लास्ट में क्या है, ती है, ठीक है। मोहन मंदिर जाता है, हो गया, जाना से हम किताब पढ़ते हैं, ते हैं लास्ट में, है ना। तो क्या है, लास्ट में ता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे, ये जो है वाक्य, इसको बनाएंगे कैसे। रूल तो जानना पड़ेगा, ठीक है, रूल भी जानते हैं हम लोग,
देखते हैं क्या होता है रूल। पहचान तो हम लोग जान गए, पहचान जान गए। अब हम लोग को देखना क्या है, रूल देखना है, इसको बनाएंगे कैसे, है ना। चलिए, रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस भवन प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं पर आप देखिए होंगे इस तरह का लिखा हुआ, किसी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में नहीं आया। क्या प्लस प्लस लिख करके लिखा हुआ है, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। अब समझ में आ जाएगा, कहीं अगर देखे हुए होंगे ना, अब समझ में आ जाएगा कि S प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये तो S प्लस कर रहे हैं, S प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट होता क्या है, समझो इसको। S मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। V1 मतलब भर 1, ठीक है, इसको V5 भी लिखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी कहीं देखे होंगे लिखा हुआ, है ना। तो वही चीज है, V5 क्यों लिखा है बताएं, बता ही देते हैं। देखो V1 होता है, कितना पार्ट होता है, 5 पार्ट होता है। V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, V5 लिखा हुआ है। V5 कैसे, देखो मान लो गो लिख रहे हो, V1 में गो, तो V2 में क्या होता है, वेंट। V3 में क्या होता है, गोन, है ना। और इसमें क्या जाता है, ING जुड़ा जाता है, गोइंग। और इसमें क्या हो जाता है, गोज। यही चीज ES जोड़ा गया उसमें, और ES जो जोड़ा गया तो वही चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही S या ES जोड़ा। तो बेटर है कि इसको भी लिख लो, ठीक है, इसको भी लिख लो, ठीक है। अगर मान लीजिए सर आप बोलोगे कि यहाँ पर ES ही आप कैसे जोड़ दिए सर, ठीक है, तो क्या है कि हम लोग S भी जोड़ सकते हैं और ES भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। गो में क्या लगता है, ES जोड़ा जाता है। चलिए, तो हम जानते हैं आगे रूल क्या था हम लोग का, एक बार लिख लेते हैं। रूल था S प्लस सब्जेक्ट प्लस भगवान प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। और ये चीज याद हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज एकदम याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, याद करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। याद क्या करना है, किसी भी चीज याद थोड़े नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है बताओ, समझा जाता है ना? समझते हैं। S का मतलब क्या होता है, S मतलब सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ था तभी, देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, देखिए, देखो मैं, तुम, हम, वे, वह, कोई, ही सेट, कोई नहीं, हाँ कोई नाम। कोई नाम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। आई मीन्स क्या होता है, ये मैं, यू हम, ठीक है, मैं का क्या होता है आई, तुम का यू, हम का वी, ठीक है, वे का दे। अगर दो
यहाँ पर बोलोगे सर दो वर्ब कैसे लिखे, तो दो वर्ब जो लिखे एक लड़का के लिए एक लड़की के लिए। अगर स्त्री के लिए होगा तो सी होगा और पुरुष के लिए होगा तो ही होगा, समझना है। और कोई नाम मतलब एनी नेम। है ना। इसका पर्सन भी बनाया जाता है, पर्सन भी हम लोग देखेंगे। ये क्या होता है, ये चीज़ याद रख लो, ये चीज़ याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसलेट बनाना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई यू वी दे ही सी अलग अलग पर्सन में बांटा जाता है, उसको भी बांट के देखते हैं। सब्जेक्ट को ही जान रहे हैं अभी हम लोग ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, इसको भी हम समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, हम लोग का कुछ वीडियो हम डाल भी दिए हैं, ठीक है। उसमें जो है अपना इमेज जा सकते हो, देख सकते हो, कुछ वीडियो डाला भी हुआ है। और इसको अभी जानना है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को जैसे अलग अलग पर्सन में बांटा जाता है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, देखिए क्या होता है। और सिंगुलर, जानते हो ना सिंगुलर मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो एक वचन होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। एकदम जीरो से, एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है। आपको अगर टेंस बनाना नहीं भी आता होगा ना, आज से आप सीख जाओगे, ठीक है। बता रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? जो सिंगल होता है वो कौन होता है? आई होता है, ठीक है, वो है आई। अगर प्लूरल का बात किया जाए वो होता है वी। सेकेंड पर्सन में हमेशा क्या होता है? यू होता है सॉरी। और प्लूरल में क्या होता है? यू होता है। तो सर आप बोले कि हम लोग को पता है कैसे चलेगा कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ठीक है। तो देखो हिंदी में पता चल सकता है। हिंदी में हमेशा क्या होता है कि दोनों एक ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी तुम लोग लिखा जाता है, इसमें तुम लिखा जाता है, तो थोड़ा बहुत दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन नंबर सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट। और प्लूरल में क्या होता है? दे। समझ में आया? दे मीन्स क्या होता है? वह लोग। ये सारा चीज आ गया। यहाँ पे नाम भी आ सकता है, नाम, नेम। और यहाँ पे नेम आएगा। अगर नाम रहे यहाँ पे एक नाम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक से अधिक नाम आएगा, ठीक है। प्लूरल मतलब होता है ना, ठीक है, एक से अधिक होता है। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर राम लिखे, ठीक है, एक नाम। अगर लिखे सीता, अगर लिखे गीता, ये हुआ एक नाम। अब प्लूरल में क्या होगा? दो नाम कहीं दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आता होगा ना, राम एंड श्याम, राम और श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, हाँ। तो इस तरह का अगर दिया हुआ रहे
तो हम लोग क्या करेंगे, राम एंड श्याम दिया हुआ है तो प्लूरल होगा, अलग अलग दिया रहा है तो सिंगुलर होगा। ये तो इजी है, समझ में आया? देखते हैं। तो अब हम लोग का रूल क्या आता है, रूल में हम लोग, आपको समझ में आया ना कि एस क्या होता है, एस क्या होता है, ये सब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट के साथ ही आगे हम लोग चलेंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट के साथ ही हम लोग का सारा चीज एक्सुअली वर्ब लगेगा, है ना। इसमें भी सब्जेक्ट के साथ ही जो है एस ई एस लगेगा, एस ई एस, है ना। तो सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उस तरह से आपको क्या लगेगा, एस ई एस लगेगा। ओके, देखते हैं। ये समझ में आ गया, है ना, क्या समझ में आ गया, ये एस समझ में आ गया, एस समझ में आ गया। वर्ब क्या होता है, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, गाना। हिंदी में अगर बोला जाए जिसमें ना जुड़ा हुआ रहेगा। सर वाक्य में कैसे पहचानेंगे वर्ब को, है ना। तो अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात किया जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य तभी लिखे थे ना, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये क्वेश्चन था। आप बोलेंगे कि किसी बच्चा का, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो एकदम कुछ भी नहीं पता होगा, उसको हम पता कराते हैं कि क्या होता है वर्ब। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं विद्यालय को वर्ब बोल देता है, जो कि गलत है। क्या करना है, जिसमें इसका तो हम लोग को पहचान पता है, पहचान क्या पता है, ता हूं, ती हूं, ठीक है, ता है, ती है, जिसमें ता जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें ता जुड़ा हुआ रहेगा वो होता है वर्ब। जाना, खाना, लिखना, पढ़ना, जा जुड़ा हुआ है, इसमें ता जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और जाना क्या होता है, गो। तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग को पता है, मैं क्या होता है, आई, रूल के हिसाब से बनाएंगे। और क्या होगा, वर्ब क्या होगा, जिसमें ता जुड़ा हुआ रहेगा, बता दो ना, जिसमें ता जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा वर्ब। जहां गो लगा टू लगता है। अब हम लोग वर्ब तो हो गया, सर एस या एस जोड़ेंगे कि नहीं, इसमें नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, फिर बताते हैं। अगर सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में आई, नीचे लिख देते हैं, वी, यू, दे, ये रहे, तो एस और एस को छूना भी मत, सीधा पार हो जाना। एस एस नहीं लगेगा, छूना ही मत इसको, एस एस को देखना ही नहीं, आई वी यू दे है तो एस एस को देखना नहीं है, ठीक है। अब सर एस एस किसके साथ लगाएंगे, ये पूछोगे। देखो, अगर है ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम, जिसमें राम, मोहन, सोहन, जादू, मधु कुछ भी हो सकता है, इसमें हम लोग एस या एस जोड़ेंगे। ये याद रखना खाली, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही, सी, एट, एनी नेम, ही, सी, इट, सॉरी इट, एनी नेम, इसमें हम लोग एस ए एस जोड़ेंगे। समझ में आया? तो इसी में हम लोग
ऐसे जोड़ेंगे, और किसी में नहीं जोड़ने वाले हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर अगर रहे, दे रहे, नहीं जोड़ेंगे। राम एंड श्याम रहे, नहीं जोड़ेंगे। राम एंड मोहन रहे, नहीं जोड़ेंगे। राम गीता एंड सीता रहे, दो नाम रहे, नहीं जोड़ेंगे। अगर एक नाम रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे, और ही सी रहेगा तो जोड़ेंगे, इट रहेगा तो जोड़ेंगे, नाम एक तो रहेगा तो जोड़ेंगे। बस इतना ही करना है, समझ में आ जाएगा। बस कंफ्यूजन यहीं पे होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो कि ही सी इट एनी नेम में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसे यस जोड़ेंगे, एकदम याद रखो। देखो, तो गो टू हो गया, इसमें हम लोग जोड़ेंगे कि नहीं? नहीं जोड़ेंगे, मिटा दे इसको, मिटाता रहे। ठीक है, क्या होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, गो टू, इसमें नहीं जोड़ेंगे। अब क्या है विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, स्कूल, है ना, ये हो गया आई गो टू स्कूल। समझ में, यहीं तक तो था। लास्ट में अब बोले ये चीज, वही चीज तो है, ये ऑब्जेक्ट, ऑफर ऑब्जेक्ट, लास्ट में जो बचा है ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, कमेंट करोगे अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस से अगर चाहिए, ठीक है, ता हूँ तीनों का सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो कमेंट करोगे, हम बता देंगे, भेज देंगे आपको। ठीक है, डाल देंगे यूट्यूब पे, 2-4 बना के भी देखते हैं। ठीक है, 2-4 सेंटेंस बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है, कोशिश करोगे। ठीक है, मैं घर में किताब पढ़ता हूँ। ये नंबर 2 नंबर, वह बाजार जा रही है। कमेंट करो जल्दी से। तो सॉरी, तुम, अरे तुम, सॉरी, रहा रही हो गया ना, ये ता जाता, जाती है। तुम सिंपल सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, जब समझ में आ जाएगा तब बड़ा बड़ा सेंटेंस को बनाएंगे, टाइप अलग हो जाएगा उस टाइम में। ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंस आ गए। आम खाते हो, चलो इसको बनाओ तो, कॉपी में, कॉपी लिया ना, कॉपी में जल्दी से बनाओ तो इसको। ठीक है, और कमेंट कर दो फटाफट। ठीक है, तो देखो बनाना कैसे है कि मैं घर में किताब पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग को रूल एक लिख लेते हैं, रूल जो है हम लोग लिख लेते हैं, रूल को लिख लेना, फिर उसके बाद बनाना। ये हुआ रूल। आगे देखो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। वर्ब क्या है, जिसमें ता जुड़ा हुआ, बता दें, जिसमें ता जुड़ा हुआ तो वर्ब होता है पढ़ता, रीड। एस लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी एनी नेम, नहीं है। तो क्या करेंगे, आई रीड, इसको छूना ही नहीं है। फिर उसके बाद आई रीड बुक। सब्जेक्ट भगवान, एस ऑब्लिक एस तो लगाना नहीं है, ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म। लेकिन नहीं, बचा हुआ है घर में, रिमेनिंग मैटर बोलते हैं उसको। ठीक है, जो बचा हुआ उसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, घर में, इन द हाउस।
ठीक है। इधर वो बाजार जाती है, इधर इधर बता दे रहे हैं आपको। वह के क्या होगा, पहले हम लोग देखना, अगर कहीं वो दिखा तो तुम लोग क्या करोगे कि लड़का है कि लड़की है उसको देखना है पहले। जाती है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी, ठीक है। गो, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया सी, गो हो गया, ठीक है। अब एस एस लगाएंगे कि नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही सी एनी नेम होता है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, गो, और गो में क्या होता है थे, यस, और गो जहाँ लगा वहाँ टू लगेगा, गोज टू कहाँ, बाजार, मार्केट। दिख रहा है इधर, इधर लिख दें, नीचे लिख देते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। जैसे कि वह बाजार जाती है, ये हम लोग बनाए थे, ठीक है, करंट कर दिया था इसलिए फिर दोबारा हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। वह बाजार जाती है, इसको ख़त्म कर देंगे, यहीं पर ख़त्म कर देंगे इसको। तो वह बाजार जाती है, ठीक है। क्या होगा, पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या है, लड़का है या लड़की है, कैसे पता चलेगा, ती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिस्टेक यहीं पे होता है, सी, ठीक है, लिखे नहीं है ना हम लोग, रूल लिख लेते हैं, रूल का यहाँ पर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस भवन प्लस एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है, ठीक है। तो क्या हो गया, सी हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब लिखेंगे अभी, क्या है जिसमें ता-तैतीस जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, गो, एस एस जोड़ेंगे, बताओ जोड़ेंगे कि नहीं, हाँ जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या है, सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही सी एनी नेम, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे यस, गोज, फिर लगेगा टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम आम खाते हो, क्या हो जाएगा, तुम सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, फिर क्या हो गया, वर्ब ता-तैतीस जुड़ा हुआ है, ईट, फिर ऐसे इस जोड़ेंगे कि नहीं, चेक कर लेते हैं, क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, छूना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं है। फिर क्या हो, ईट हो गया, फिर क्या होगा, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देना, नहीं तो सेंटेंस का मतलब ही नहीं रह जाता है। उसके बाद राम और सीता जंगल जाते हैं, क्या है, देखो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दो राम और सीता, बता देना, राम एंड सीता, ठीक है, ता-तैतीस जुड़ा हुआ है, गो टू कहाँ, ऐसे इस तो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन ये लेकिन प्लूरल नंबर है, दो ठो नाम है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे जोड़ेंगे नहीं। फिर उसका गो टू, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग का यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का आएगा, जल्दी डाल देंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।